लोग, आशा करता हूँ सब अच्छे हों। पहले तो मैं कर लेता हूँ कि हमने कल क्या बातें करी थी। हमने कल ये बातें करी थी हमें फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, वहाँ हम सेलिंग कर लेंगे। पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे सेलर्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में मार्केट ने क्या किया, गैप अप दिया एंड ऊपर की ओर बढ़ता रहा। ऐसे में हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो यहाँ के सेल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि नीचे एसएल ज़्यादा पड़े हैं। तो अभी भी मैं यही प्लान रखूँगा। है तो वैसे ज़्यादा रिस्की, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर आ चुका है, स्ट्रेच हो चुका है कि अभी रिजेक्शन कब लेगा वो हमें नहीं पता। अब हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है, या तो मार्केट मुझे लगता है गैप डाउन में सारा जो होता है वो रिकवर कर देगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन, दोनों केसेस में या सेलिंग का प्लान करेगा। ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। अगर मान लीजिए हमें फ्लैट मिल जाता है, गैप अप मिल जाता है, फ्लैट गैप अप गैप डाउन, तीनों केसेस में यहाँ सेलिंग का प्लान रखने वाला हूँ मैं तो, क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है। अगर मार्केट में कल स्टॉप लॉस नहीं थे, या मान लीजिए अगर स्टॉप लॉस थे, तो इसको ऐसे बढ़ता ही रहना था, जिससे थोड़ा रिकवरी करके वो आराम से बढ़ता रहता। इससे हमें ये खास नज़र आ जाता कि चलो मार्केट ऊपर बढ़ने की तैयारी में है। पर मार्केट ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा, तो इस जरिए में क्या हो गया कि जो ऊपर का एसएल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। मैंने आपसे बातें ये की है, फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन या फ्लैट, यानी कि तीनों केसेस में मैं सेलिंग का प्लान रखने वाला हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं एक बार। 52,452 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 52,236 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट की बातें करते हैं तो डायरेक्ट अच्छे सपोर्ट की बातें करते हैं। 52,011 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, एंड 51,557 भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड और अच्छे सपोर्ट की बातें करते हैं तो 51,614 भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड एक बार बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, क्योंकि कल है उसका एक्सपायरी। देखिए अभी तो हम सिर्फ ये की नज़रिया हमें नज़र आ रहा है, बस मार्केट वो ना कर दे जो हमें, जिसका हमें डर है कि हमें गैप डाउन मिल जाए, जो हमें मोमेंटम चाहिए। कभी कभार आपने देखा होगा जो मोमेंटम हमें चाहिए वो ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन में निकाल देता है। वो हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि फिर जो मोमेंटम आना होता है वो तो निकल गया। तो ऐसे में हम यही प्लान रखेंगे, गैप अप फ्लैट गैप डाउन तीनों केसेस में यहाँ सेलिंग का प्लान रखने वाले हैं। 24,149 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, 24,028 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट की बातें करते हैं, अगर इसके नीचे गैप डाउन मिलता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है। 23,954 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, एंड 23,877 भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। सबसे अच्छे सपोर्ट है जहाँ तक मेरा टारगेट वगैरह रह सकता है वो है 23,762, जहाँ तक मेरा टारगेट रह सकता है कल का, अगर मेरे हिसाब से मार्केट फ्लैट या फिर गैप डाउन काम करता है। तो बात कर लेते हैं एक बार, मतलब यही बातें हो जाती है कि आपको सिर्फ इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। माफ़ी कीजिएगा वो मैंने गलती से बोल दिया, बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड इन्हीं बातों को आपको देखते हुए नज़र आ रहा है कि अगर मार्केट को ऊपर निकलना होता तो ये रिजेक्शन नहीं आते, आ चुके हैं। तो ऐसे में देखो ये 12 के जो कैंडल बने हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलरेडी मार्केट इतना बढ़ रहा है, रिजेक्शन आ गया फिर रिकवरी में गया। तो ऐसे में यह 12 कैसल ज़्यादा है। ऐसे में मुझे यही नज़र आ रहा है फ्लैट गैप डाउन दोनों केसेस में सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। धन्यवाद।